प्रियजनों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं हूं सुनील भारद्वाज और आप देख रहे हैं राशि ज्योतिष दर्पण मन का सुख जीवन का। प्रियजनों, चर्चा हो रही है शनि के महागोचर की, शनि के राशि परिवर्तन की। 2025 का सबसे बड़ा राशि परिवर्तन शनिदेव का। यह एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष में चर्चा का विषय इसलिए भी है क्योंकि शनि बहुत सारी चीजों के कारक होते हैं। यह भी कहा जाता है कि शनि इज मनी, यानी कि सबसे ज्यादा पैसा देने वाले शनि ही हैं। एक राशि में 2.5 वर्ष का समय शनि बिताते हैं। अभी फिलहाल जो शनि चल रहे हैं वो अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में चल रहे हैं। 29 मार्च 2025 को रात्रि 9:43 पर यह राशि परिवर्तन करेंगे और पहुंचेंगे देवगुरु बृहस्पति की स्वामित्व वाली राशि मीन में। प्रियजनों, शनि का यह राशि परिवर्तन क्या प्रभाव डालेगा आप सभी लोगों पर, इस विषय पर मैं चर्चा कर रहा हूं और सभी 12 की 12 राशियों के विषय में मैं बता रहा हूं शनि के गोचर का प्रभाव। इस पर चर्चा करते हुए अभी तक मैं मेष राशि से लेकर और कर्क राशि तक वीडियो बना चुका हूं और यदि इन्हीं चारों में से कोई एक राशि आपकी है तो ये सभी वीडियो मेरे चैनल पर उपलब्ध है, आप जाकर के देख सकते हैं। इस श्रृंखला में आज जिस राशि के विषय में मैं चर्चा करूंगा वह है सिंह राशि। एक बात मैं बता दूं आपको, यह वीडियो मेरा चंद्र राशि पर आधारित है और स्पष्ट कर देता हूं मैं, आपकी जन्म कुंडली के जिस किसी भी घर में 5 नंबर लिखा हुआ है और वहां पर चंद्रमा विराजमान है तो आपकी सिंह राशि बनती है और यह वीडियो आपके लिए है। तो फिर चलो मेरे साथ बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं कुछ प्रभावशाली उपाय भी बताने वाला हूं जिनके माध्यम से शनि के बुरे प्रभाव को काफी हद तक कम किया जा सकता है और अच्छे प्रभाव को काफी हद तक बढ़ाया भी जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं, देर नहीं करते। आपकी राशि से जो शनि का गोचर होगा वह होगा अष्टम भाव में। वैसे तो अष्टम भाव अच्छा नहीं माना जाता, आयु का विचार यहां से करते हैं, मृत्यु का भाव है। अष्टम भाव में अंधेरा भी है, शनि को भी अंधकार कहा जाता है। अचानक से हो जाने वाली दुर्घटनाएं अष्टम भाव से हम देखते हैं। अचानक से बहुत बड़े धन की प्राप्ति भी अष्टम भाव से देखी जाती है। ऑकल्ट साइंस, तंत्र मंत्र, गूढ़ विद्या, गूढ़ रहस्य सब अष्टम भाव से देखा जाता है। शनि का अष्टम भाव में विराजमान होना आपका जो मन है वह गूढ़ विद्या सीखने, तंत्र मंत्र सीखने, ज्योतिष की तरफ, ज्योतिष की पुस्तकें पढ़ने, ज्योतिष के विषय में जानने की तरफ जाएगा। परंतु आपको एक सलाह भी दी जाती है कि इस दौरान जब शनि का गोचर अष्टम भाव से हो रहा होगा आपको यात्राओं में सावधान रहने की जरूरत है। दुर्घटना हो सकती है कोई, जिसके चलते आप परेशानी में आ सकते हैं, चोट चपेट की संभावनाएं बनती हैं, कोई बीमारी गंभीर रूप ले सकती है। यदि पहले से कोई बीमारी आपको है तो समय रहते उसका उपचार करा लें, या कोई बीमारी आपको लगता है कि काफी समय से इलाज कराने के बावजूद सही नहीं हो रही है तो उसमें भी आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, वह कोई बड़ा रूप ले सकती है। शनि की जो पहली दृष्टि है वह तृतीय दृष्टि है, वह आपके दशम भाव में जाएगी। कर्म भाव, शनिदेव खुद कर्म फलदाता है, राजनीति का विचार भी दशम भाव से करते हैं। देखिए, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, मेहनत तो करवाते हैं शनिदेव, परंतु यहां पर दृष्टि डालकर आपको नई ऊंचाइयां छूने को मिलेंगी
राजनीति में कोई बहुत बड़े मुकाम की प्राप्ति आपको हो सकती है। यदि फिलहाल राजनीति में आप सक्रिय हैं तो आपको कोई बहुत बड़ा पद मिल सकता है इस दौरान, लेकिन कर्म जरूर करना होगा आपको। बिना कर्म करे कुछ मिलता नहीं है, कर्म प्रधान है। अच्छे कर्म करने से ही उत्तम फलों की प्राप्ति होती है, अन्यथा नहीं। शनि तो अपना फल देंगे ही देंगे, परंतु यदि आप कर्म करेंगे तो कर्म फलदाता है, न्याय करता है और दंडाधिकारी भी है। यदि कोई गलत काम आप करते हैं, इसके विरुद्ध आप जाते हैं, झूठ बोलते हैं, किसी को वादा करके निभाते नहीं हैं, शराब मांस मदिरा का सेवन करते हैं, तो शनि फिर बुरा फल भी देने लगते हैं। शनि के अच्छे फलों को प्राप्त करने के लिए आपको अपने आचरण को सही रखना ही पड़ेगा। यदि अपने आचरण को सही रखते हैं तो शनि आपको उत्तम फलों की प्राप्ति कराएंगे। सप्तम दृष्टि से धन भाव को देखेंगे, दूसरे भाव को। कुटुंब का भाव है, निवेश सोच समझ कर करना होगा आपको। यदि पहले से कोई निवेश किया हुआ है तो जल्दबाजी में या हड़बड़ाहट में नुकसान होने की स्थिति में उससे बाहर आने का प्रयास ना करें, थोड़ा प्रतीक्षा करें। निवेश करने के लिए थोड़ा प्रतीक्षा करें, नुकसान होने की संभावना बन सकती है। बोलने पर नियंत्रण रखें। वाणी दोष उत्पन्न के चलते कुटुंब से संबंध खराब हो सकते हैं, यार दोस्तों से संबंध खराब हो सकते हैं, ससुराल से भी किसी बात को लेकर मतभेद होने की संभावना बनती है। सावधान रहिएगा। सोच समझकर बोलें, जरूरी हो तो बोले, जरूरी ना हो तो ना बोले। देखिए, वाणी पर नियंत्रण रखकर बहुत सारी चीजों को ठीक किया जा सकता है। वाणी ही है जो पराये को अपना कर लेती है और अपने को पराया भी कर देती है। दसम दृष्टि शनिदेव की पंचम भाव पर जाएगी। शिक्षा का भाव है। यदि आप विद्यार्थी हैं तो कोई व्यवधान आ सकता है शिक्षा में, सावधान रहें। स्कूल कॉलेज बदलना पड़ सकता है, लेकिन वो देखिए दूसरी तरीके से भी होता है। मान लीजिए कोई आप के फादर का या कहीं गवर्नमेंट जॉब में है और उनका स्थानांतरण हो जाता है तो भी आपको स्कूल कॉलेज बदलना पड़ जाता है, या किन्हीं और कारणों से भी स्कूल कॉलेज बदलना पड़ सकता है। यानी शिक्षा में कोई व्यवधान आ सकता है। रिलेशनशिप इशू हो सकते हैं। संबंधों को मधुर बनाए रखिएगा। गलतफहमियों को चलते संबंध विच्छेद हो सकते हैं। नया प्यार शुरू हो सकता है, या कोई प्यार शुरू है तो वह गलतफहमी के चलते टूट भी सकता है। गर्भवती महिलाओं को सावधान रहने की सलाह दी जाती है। अपना ख्याल रखें, डॉक्टर को दिखाते रहें समय समय पर, क्योंकि कई बार गर्भपात जैसी स्थितियां भी बन जाती हैं। पेट संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, उससे सावधान रहने की आपको जरूरत है। फिर से राजनीति में एक बहुत बड़े मकाम की प्राप्ति आपको हो सकती है। यहां एक और सलाह दी जाती है, यदि अपना मकान बनवाने की सोच रहे हैं तो अपने नाम से मकान ना बनवाएं और ना ही खरीदें। यदि आपके कोई पुत्र है तो उसके नाम से आप मकान बनवा सकते हैं या मकान खरीद सकते हैं। तो प्रियजनों, सिंह राशि के विषय में शनि के गोचर का यह प्रभाव था। अब मैं कुछ उपायों की बात कर लेता हूं। चांदी का एक चौकोर टुकड़ा सदैव अपने पास रखें तो आपको उत्तम फलों की प्राप्ति होती रहेगी। नहाते समय पानी में थोड़ा सा कच्चा दूध मिला लें तथा लकड़ी या पत्थर के पटले पर बैठकर स्नान करें। विशेषकर आपके पैर पटले के ऊपर होने चाहिए, तो आपको शनि के अच्छे फलों की प्राप्ति होती रहेगी। और एक और विशेष बात मैं बता दूं आपको। देखिए, शनि देव आपके अच्छे आचरण से प्रसन्न होते हैं। किसी को कोई वादा करके आप
मुकरे नहीं, सच बोलने का प्रयास करें। हालांकि मैं जानता हूं ये संभव नहीं है कि बिल्कुल सत्य बोला जाए आज के समय में, लेकिन फिर भी प्रयास कीजिए। शराब, मांस, मदिरा का सेवन आपके लिए जहर साबित होगा, तो वह ना करें। तो प्रियजनों, ये थे कुछ उपाय जिनके माध्यम से आप शनि के बुरे प्रभावों को कुछ हद तक कम कर सकते हैं और अच्छे प्रभावों को कुछ हद तक बढ़ा सकते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आप पर कितना प्रभाव डालती है। और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार की और भी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक समय पर पहुंचती रहें। अब मुझे दीजिए आज्ञा, मिलेंगे अगली वीडियो में एक और राशि के विषय में चर्चा करेंगे, शनि के गोचर के प्रभाव की। तब तक के लिए प्रियजनों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और आप देखते रहिए राशि ज्योतिष, दर्पण मन का, सुख जीवन का।